नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक मार्केट मोमेंट में। दोस्तों, आज हम शेयर बाजार की पारिभाषिक शब्दावली के बारे में बात करेंगे। हम उन महत्वपूर्ण शब्दों पर प्रकाश डालेंगे जो कि अपनी अहम भूमिका निभाते हैं शेयर बाजार के अंदर। तो सबसे पहला शब्द है साथियों, आउटलुक। आउटलुक शब्द रेटिंग के साथ जुड़ा हुआ है। यह शब्द भी भावी संभावनाओं को दर्शाता है। कंपनी, संस्था या देश का भविष्य क्या है, इसकी क्या संभावना, जैसे सवाल पूछते समय आउटलुक शब्द का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, शेयर बाजार के अंदर जो पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर स्टेबल, स्थिर आउटलुक देखा जाता है। निवेशकों के लिए यह हितकारक है कि वे निवेश करते समय कंपनी, संस्था या देश के आउटलुक पर ध्यान दें। दूसरा शब्द आता है साथियों, ऑर्डर बुक। कंपनी की ऑर्डर बुक में कितने ऑर्डर बकाया पड़े हैं, इसकी जानकारी के आधार पर कंपनी के कार्य, परिणाम, भविष्य और स्थिरता का अनुमान लगाया जा सकता है। कंपनी के पास ऑर्डर ही न हो या भरपूर ऑर्डर न हो तो ऐसी स्थिति कंपनी के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है, जबकि निरंतर ऑर्डर मिलने वाली, ऑर्डर बुक में भरपूर ऑर्डर रखने वाली कंपनी की स्थिति सुदृढ़ मानी जाती है। ऑर्डर बुक भरपूर होने का अर्थ यह है कि कंपनी के पास भरपूर काम है और भविष्य में उसकी आय निरंतर बनी रहेगी। तीसरा अपना शब्द है आर्बिट्रेज। एक शेयर बाजार से निर्धारित शेयरों की कम भाव पर खरीदारी करके उसे दूसरे बाजार में ऊंचे भाव पर बेच देने की प्रवृत्ति को आर्बिट्रेज कहा जाता है। और आर्बिट्रेशन, इस शब्द का अर्थ है आर्बिट्रेज से काफी अलग है। आर्बिट्रेशन का अर्थ है विवादों का निपटान। जब ब्रोकर और ब्रोकर के बीच या ब्रोकर और ग्राहक के बीच कोई भी विवाद हो जाता है, इस प्रकार के विवाद को निपटाने के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति की जाती है, जिसे आर्बिट्रेटर कहते हैं, और उसके निपटान की प्रक्रिया को आर्बिट्रेशन प्रोसेस कहा जाता है। दोस्तों, इससे अगला शब्द है ऑक्शन यानी नीलामी। शेयर बाजार में जब कोई निवेशक शेयर बेच देता है परंतु समय पर उसकी डिलीवरी देने में विफल हो जाता है, तो एक्सचेंज की कार्य पद्धति के तहत निवेशक के शेयर डिलीवरी दायित्व को उतारने के लिए उतने ही शेयरों को आवश्यक रूप से नीलाम किया जाता है। इस प्रक्रिया में ऑक्शन के जरिए उतनी ही संख्या के शेयर बाजार वर्तमान भाव पर ब्रोकर के द्वारा खरीदे जाते हैं और इस भाव के अंतर का बोझा निवेशक से वसूला जाता है। इसका कारण यह है कि निवेशक ने अपने पास शेयर हुए बिना भी उसको बेच दिया था। इससे पहले शॉर्ट सेल्स की चर्चा की थी, उसमें भी शॉर्ट सेल्स करने वाले निवेशक बाजार भाव पर शेयर खरीदकर डिलीवरी करनी होती है। इससे अगला शब्द अपना होता है अलॉटमेंट। कंपनियों के सार्वजनिक निर्गम यानी आईपीओ के दौरान निवेशकों द्वारा किए गए आवेदन पर मिले हुए शेयरों के शेयर को अलॉटमेंट कहा जाता है। इसकी अगला शब्द होता है एसटीटी। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को सारांश में एसटीटी कहते हैं। सरकार के कर नियमानुसार शेयर सिक्योरिटीज के प्रत्येक सौदे पर एसटीटी लागू होता है। सरकार को इस मार्ग से प्रतिदिन भारी राजस्व मिलता है। यह कर ब्रोकरों को भरना पड़ता है, हालांकि ब्रोकर इसे अपने ग्राहकों से वसूल लेते हैं। प्रत्येक कॉन्ट्रैक्ट, नोट या बिल में ब्रोकरेज के साथ साथ एसटीटी भी वसूला जाता है। इसकी अगला शब्द है साथियों एफपीआई। शेयर बाजार को नचाने वाला या बाजार की चाल निर्धारित करने वाला। यह शब्द बाजार से संबंधित समाचारों पर बार बार सुनने को मिलता है। प्राय इस बात पर अपना ध्यान देते हैं कि एफआईआई की लिवाली या बिकवाली के कारण बाजार का यह हाल हुआ है। एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर अर्थात विदेशी संस्थागत निवेश। ये संस्थागत निवेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं। ये अपने स्वयं के देश के लोगों की बड़ी मात्रा में निवेश के लिए धन एकत्रित करते हैं। उनका अनेक देशों के शेयर बाजार में निवेश करते हैं। दोस्तों, इसके अगले शब्द पर हम चलते हैं और अगला शब्द है एक्सपोजर। साधारण शब्दों में इसे जोखिम कहा जाता है। जब कोई निवेशक किसी कंपनी में निवेश करता है तो यह कहा जाता है कि उक्त कंपनी में किसी एक्सपोजर लिया है। एक्सपोजर मात्र कंपनी में नहीं बल्कि संपूर्ण उद्योग या अर्थतंत्र में भी लिया जाता है। जब कोई निवेशक अन्य देश में निवेश करता है तो कहा जाता है कि उसने देश के अर्थतंत्र में या उस देश की कंपनियों, उद्योगों में एक्सपोजर अर्थात जोखिम ली है। वायदे के सौदे में यह शब्द काफी उपयोग में लिया जाता है। जब कोई ट्रेडर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो भविष्य की जोखिम लेता है। व्यक्ति जब भी कोई निवेश करता है तो उसके मूल्य में घटने या बढ़ने की संभावना होती है, उसे उस बाजार का एक्सपोजर कहा जाता है। दोस्तों, अगला शब्द है बेस्ट बाई। जो शेयर खरीदने के लिए उत्तम माने जाते हैं
जिन शेयरों की खरीदारी का भाव उत्तम माना जाता है उसे बेस्ट बाई कहा जाता है। यह कंपनियां श्रेष्ठ है अथवा भविष्य में उसका भाव वर्तमान भाव से बढ़ने की संभावना होती है। ऐसी स्क्रिप या शेयर को बेस्ट बाई के रूप में गिना जाता है। अनेक बार एनालिसिस्ट विद्यमान स्थित आधार पर किसी शेयर को बेस्ट बाई कहते हैं। उस समय उन कंपनियों का शेयर भाव बढ़ने की प्रबल संभावनाएं रहती है। ब्लू चिप शेयर बाजार की श्रेष्ठ कंपनियों के लिए यह सभी उपयोग में लाया जाता है। किसी कंपनी का ब्लू चिप होने का अभिप्राय यह है कि उस शेयर के निवेशक के लिए यह काफ़ी पसंदीदा शेयर है। इस प्रकार की कंपनियां में सौदे भी काफ़ी होते हैं और उतार चढ़ाव भी काफ़ी होता है। उसमें ग्राहकों और निवेशकों का आकर्षण बना रहता है। साथियों, वीडियो दोस्तों लंबा हो जाएगा, इसके लिए हम जो इससे आगे के जो शब्द हैं उसको अगले वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। तब तक बने रहिए आपके अपने चैनल स्टॉक मार्केट मूवमेंट के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।